चलिए आज के वीवीआई टॉपिक में देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम स्पेशल क्लास वीवीआई टॉपिक 2। इसमें हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से एक प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे। हम उसी टॉपिक को उठा रहे हैं जहाँ से हर साल एग्जाम में एक प्रश्न देखने के लिए मिल ही जाता है। तो आज जो टॉपिक लिए हैं इनको आप ध्यान से देखिए, याद कीजिए। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है, दो बार देखिए, लेकिन इसे याद कर लीजिएगा। देखिए आज का जो पहला आपका हेडिंग दिख रहा है विटामिन खोज और रासायनिक नाम, बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। विटामिन ए की खोज 1913 में हुई थी। दोस्तों जो वर्ष है ये आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, कभी कभार वर्ष पूछा जाता है। तो विटामिन ए की खोज 1913 में हुआ। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है, पूछा गया है, बी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम हो गया आपका थायमीन। विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन भी इसको बोलते हैं। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम हो गया राइबोफ्लेविन। आगे देखेंगे विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। इसकी खोज 1936। चलिए अब देखते हैं विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास विटामिन बी सिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन बी सिक्स, ये पूछा भी गया है। विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। आगे है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है विटामिन सी। विटामिन सी, अभी जितना भी विटामिन देखे वो बी ग्रुप का था। विटामिन बी वन बी टू इस तरीके से। अब है विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, ये पूछा गया है। ठीक है, आगे है विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। ये भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। आगे है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। ये दोनों कंफ्यूजन वाले प्रश्न है, तो इन्हें ध्यान से देख लीजिए। विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल और ये है टोकोफेरोल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट विटामिन के और लास्ट ये। तो विटामिन के की यदि बात करें तो विटामिन के की खोज 1929 में हुआ था, आप याद रखिएगा। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। चलिए अब देखेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग को। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो होता है वो होता है रतौंधी। ये रोग का नाम है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। आगे है विटामिन बी वन। बी वन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। और नेक्स्ट है विटामिन बी टू। बी टू की कमी से नेक्स्ट है विटामिन बी टू। और विटामिन बी टू की कमी से होता है आपका केलोसिस, त्वचा का फटना। ये केलोसिस हो गया और एक होता है त्वचा का फटना, ये विटामिन बी टू की कमी से होता है। विटामिन बी थ्री की कमी से क्या होता है? मंदबुद्धि, बालों का सफेद होना। यदि बाल सफेद हो रहे हैं यानी उसके शरीर में विटामिन बी थ्री की कमी है। आगे हम बताएंगे कि कौन से विटामिन किस में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव आपका होता है
विटामिन बी5 की कमी से होता है पेलाग्रा यानी त्वचा रोग। आगे है विटामिन बी6। विटामिन बी6 की जो कमी होती है वो किसके मतलब विटामिन बी6 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया और चर्म रोग होते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट विटामिन बी विटामिन कितना है? बी7। विटामिन बी7 की कमी से होता है आपका लकवा, शरीर में दर्द। और विटामिन बी12 की कमी से होता है रक्त क्षीणता यानी एनीमिया और पांडुरोग होता है ये विटामिन बी12। आपको ये एनीमिया याद रखना है, विटामिन बी12 की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से जो बहुत बार पूछा जाता है स्वकर्वी रोग होता है यानी मसूरों का फूलना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया रोग इसे बोलते हैं, ऑस्टोमलेशिया, ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपके पास कि विटामिन विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई और विटामिन के की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता यानी बांझपन, और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनना। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है विटामिन और उनके स्रोत। ये भी यहाँ से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हम कुछ मेन जो विटामिन है उनका स्रोत देखेंगे। एक बार इन्हें आप देख लीजिए। विटामिन ए की कमी से सॉरी विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो गाजर में, पालक में, शकरकंद में। ये हो गया विटामिन बी1 यानी थायमिन, जिसका रासायनिक नाम है। ये आपका साबुत अनाज, दालें, मूंगफली, ये सब में पाया जाता है। चलिए एक नजर आप इन्हें यहाँ से देख लीजिए। ये सभी को एक नजर आप देख लीजिए, लेकिन हम इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम छांट कर निकाल लिए हैं। तो ये देखिए विटामिन ए जो है वो गाजर में पाया जाता है, और बहुत बार पूछा गया है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ए। आगे विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में, नींबू, संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश में पाया जाता है। और विटामिन ई जो है वो आपका वनस्पति तेल और बादाम में पाया जाता है। और एक है आपके पास विटामिन के और विटामिन बी12, इन्हें भी देख लीजिए। तो आपका जो है विटामिन के ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। और विटामिन बी12 जो है ये आपका केवल पशु आधारित खाद्य पदार्थ, विटामिन बी12 आपका मुख्य रूप से दूध में, अंडा में और मांस में पाया जाता है। चलिए यहीं से ये टॉपिक होता है समाप्त। हम लास्ट लास्ट में कुछ बातें आपको बता देते हैं। देखिए विटामिन सी जो है, विटामिन सी ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है।